हादसा नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। नेहरू जी ने करवाया, महात्मा गांधी की हमारी देश की आजादी के समय कितना संघर्ष किया डॉक्टर तो वो अलग क्यों रहे? उनका अलग संविधान और अलग विधान नहीं रहे, हम कह ही नहीं रहे अलग रहे। हम तो कह रहे हम नहीं जोड़ा। नहीं तो आप तो कह रहे हैं कि कैसे कर दिया? मैं कह रहा हूँ कि बाकी पब्लिक से, बाकी विधानसभा से बिना पूछे किया है। एक प्रॉपर फेडरल सिस्टम है इस कंट्री का, उसको तरीके से करना चाहिए था, जो भी करना चाहिए। ये थोड़ा है कि आप यहाँ बैठकर दिल्ली में बैठकर कुछ भी कर दी। देश का हिस्सा है कश्मीर, उसी देश की संसद ने फैसला लिया। दैट इज राइट, मैं मना नहीं कर रहा, पर बातचीत करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या बातचीत भी नहीं हम करेंगे तो अच्छी बात है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि अच्छी बात है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि नहीं की अच्छा किया। आप तो अभी अब मुझे ये बताइए, तरीका गलत है। वो फैसला सर, वो फैसला हो गया, कोर्ट ने भी कह दिया सही था। ठीक है, मुझे लगता है राजनेताओं को उस पर सवाल ठीक है, अच्छी बात है। वी अप्रिशिएट दैट। हम स्वागत करते हैं इसका, और क्या कह सकते हैं। नहीं सुशील जी देखिए, नहीं ये थोड़ा उल्टी गंगा बह रही है। 370 देश के संविधान का हिस्सा था। देश के संविधान पर किसी भी तरह का निर्णय लेने का एकमात्र हक भारत की संसद को है। एग्जैक्टली। और वो भारत की संसद ने लिया। कोई विधानसभा देश के संविधान का फैसला नहीं करती है। और ये देश की संसद चुनी हुई है। यहाँ पर डिक्टेटरशिप कहाँ से आई? ये जनता के मत को व्यक्त करने वाली हमारी सर्वोच्च सार्वभौम संस्था है। और इसलिए इसका लिया हुआ फैसला किसी भी दृष्टि से, किसी भी एंगल से कहा नहीं जा सकता कि ये तानाशाही है, किसी ने अपनी मर्जी से कुछ कर दिया। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे वहाँ, वो श्रीनगर में थे और 370 हटने के बाद पहुंचे हैं। अब ये बात हो रही है कि क्या और बड़े फैसले लेंगे अपने थर्ड टर्म में। मैं राजीव जेटली जी एक बार आपसे पूछ लेती हूँ जल्दी से, जरा बताइए। आज अमित शाह ने, गृह मंत्री ने हमारी रिपब्लिक समिट से कहा है कि सीए लागू होने वाला चुनाव से पहले हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर उन्होंने दी है। हाँ सुचित्रा, अगर आप इस बात की तरफ ध्यान दें कि हमने जो भी वायदा किया उस वायदे को हम निभाते चलते हैं। अरे कई मखौल बनाया गया, हमारा मजाक उड़ाया गया भगवान राम मंदिर के ऊपर भी, लेकिन हमने वो वायदा भी करके निभाया। 370 एक ऐसा विषय था जिसके ऊपर हो ही नहीं सकता। पूरा देश छोड़िए, सभी राजनीतिक पार्टियां दिखा करके राजनीति करना अपने आप एक बड़ी चुनौती होगा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 370 को भी हमने हटा करके दिखाया। अरे इसको भी छोड़िए, आप ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक इस बात को कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के उठाए हुए कश्मीरियों के लिए बेहतर नहीं है, तो आप इसका अंदाजा लगाइए कैसे कश्मीर की कल्पना करते हैं। वो वही कश्मीर चाहते हैं जिस कश्मीर के अंदर बर्फ की चादर के अंदर, सफेद बर्फ की चादर के अंदर खून के धब्बे नजर आते हैं। क्या ये वही कश्मीर चाहते हैं जिसमें बच्चों के ऊपर बच्चों की उंगलियां जो है वो टिगर के ऊपर रहती हो? क्या ये वही कश्मीर चाहते हैं? 127% का मेडिकल एजुकेशन का बजट बढ़ा दिया गया, किसानों का बजट बढ़ा दिया गया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ा दिया गया हो, मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हो। ठीक है राजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे ठीक से। मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, आपका ऑडियो जरा क्लियर करा देती हूँ। मैं वापस यहाँ पे आ रही हूँ, आपका ऑडियो ठीक करा के वापस आ रही हूँ। मुझे एक बात बता दीजिए, प्रीति जी आज कहा है सीए पर स्पष्ट बात कही है, चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। तो अब नो इफ नो बट वो वाली बात है ही नहीं, लागू होने वाला है, चुनाव से पहले होने वाला है। यानी वो तीसरे टर्म का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हमने 2019 में देखा था बड़ा फैसला 370 का जीतने के बाद आया था, यहाँ वो इंतजार नहीं कर रहे हैं। सीए से पहले मैं कश्मीर में बोलूँगी, जो लोग ये बार बार बोलते हैं, आज कश्मीर की तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, उसमें मुस्लिम महिलाएं ये बात कह रही हैं कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। दूसरी चीज़, जो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर की जनता से पूछे बगैर कश्मीर का फैसला कर दिया, तो आप कश्मीरी पंडितों को जनता नहीं मानते थे क्या? वो आज तक शिविरों में रहते, उनको जनता नहीं मानते थे क्या? उनको निकाल दिया, उनको जनता नहीं मानते क्या? वहाँ के नेताओं के बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ते हैं, जहाँ पे यूसीसी लागू है, वही यूसीसी का देश में विरोध, सीए का विरोध, पॉपुलेशन कंट्रोल पे विरोध। और सीए, सबसे बड़ी बात, हम अपने गृह मंत्री की बात नहीं मानते। तो उन लोगों को जिनको अपने गृह मंत्री पे विश्वास नहीं, अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं, उनको विश्वास उन लोगों के ऊपर जो देश के विरोध वाले देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, और भी कंट्रीज जो भारत के खिलाफ हमेशा एक प्रोपेगेंडा गढ़ती रहती हैं। जब आज गृह मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि भाई आप सीए में किसी का हक छीन नहीं रहे हैं, आप किसी का हक दे रहे हैं। और हक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर प्रीति पांडे बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जन्मी होती तो किसी के साथ बलात्कार भी हो सकता था, कन्वर्जन भी हो सकता था। हमारे सामने हमारे घर की छोटी
छोटी भाई बहनों को उठाया भी जा सकता था, कुछ भी किया जा सकता था, और वो सिर्फ इसके लिए क्योंकि मैं एक विशेष समुदाय से नहीं आती। तो अगर ये उत्पीड़न हो रहा है धर्म के नाम पे, तो क्यों नहीं सीए आना चाहिए? आपने कहा 370 के बाद भी भड़काने की कोशिश की गई थी। कोर्ट का फैसला थोड़े दिन पहले आया था कि 370 हटाया गया, बिल्कुल सही फैसला था। हाजी जी, सीए के साथ भी आप लोग वही, यही ऐसा लग रहा है ट्रैजेक्टरी होगी, क्योंकि विरोध करने की तो एक स्थिति पहले से दिख रही है। उन्होंने कह दिया आ रहा है, अब विरोध होगा, या फिर आप लोग ये बात मानकर चल रहे हैं जो गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, नागरिकता देने का प्रावधान? नहीं, जब से सरकार आई है 10 साल होने जा रही है, अगर उनको इतनी जल्दी थी सीएए की तो वो उससे पहले भी कर सकते थे। अभी तो चुनाव आयोग की डेट आने वाली है, लोकसभा का चुनाव सर पर है, तो ये ऐसी बयानबाजी पहले चुनाव से पहले करना, ये जुमलेबाजी वाली बात होती है। और दूसरी बात हम एक कह रहे हैं, मुसलमान कोई सीए वाले कानून को नहीं मानने वाला है, क्योंकि ये भेदभाव कर रहा है। अरे जब आप मानने ही नहीं वाले? बिल्कुल, क्यों देश के कानून को नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, मगर देश का कानून बनेगा जब ही तो मानेंगे ना। तो आप वो तो कह रहे हैं कानून बनेंगे, वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले कॉन्फ्रेंस लिया आपने, राय ली, चुनाव से पहले आ जाएगा। अपने लोगों से सुझाव लिया, किसान कानून क्यों वापस लेना पड़ा? देश की संसद तय करेगी, तो देश की संसद कौन चुन रहा है? देखिए, जो देश की संसद कौन, सरकार कौन चुनता है? अब संसद में कोई भी ऐसा सदन नहीं लगने वाला जो स्पेशल हो, और उसमें वो जो है पास हो चुका है सर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं। किस कानून की बात कर रहे हैं? ये पूरा प्रोसेस हो चुका है। अगर हो गया है तो सरकार इतनी जल्दीबाजी में क्यों? करके दिखाए ना, बात कर ही रहे हैं, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, पूरा प्रोसेस हो चुका है। बात करना और जमीन पर उसको जो है लागू करना, वो दोनों बहुत बड़ी आप ये क्यों कह रहे हैं हम लागू नहीं होने देंगे? वो तो हो गया, प्रोसेस पूरा हो हम गया। उसका विरोध करेंगे, उसका सड़क से लेके क्यों करेंगे? क्यों जाएंगे? करेंगे? नहीं, आप मुसलमान क्या? क्यों नहीं आप नुकसान क्या? मुसलमानों को क्यों? हाजी जी का नुकसान, हमारा देश क्या हाजी जी का नुकसान क्या है? नहीं, मेरा नुकसान ये है कि अगर कोई हमारा भाई पाकिस्तान में भी रहता है मुसलमान, या बांग्लादेश में रहता है, या अफगानिस्तान में रहता है, वहाँ पर माइनॉरिटी नहीं है, पाकिस्तान में रहना चाहता माइनॉरिटी नहीं है वहाँ। नहीं, तो ये कौन सा भेदभाव नहीं हो? माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव है ना, माइनॉरिटीज बिल्कुल हो रहा है भेदभाव। मान रहे ना आप माइनॉरिटी, तो वो माइनॉरिटी नहीं है उस देश में, कैसे कर दे? कैसे कर दे? कैसे देश में, बांग्लादेश में, हाँ, हाँ, बांग्लादेश में ये भेदभाव इसलिए पहले तो यहाँ मुस्लिम्स का चैप्टर है ही नहीं। बार बार जब माइनॉरिटी की हम बात करें तो मुस्लिम कहाँ से आई माइनॉरिटी में बाहर के? वो तो जो 6 लोगों की बात हो रही है मुस्लिम है ही नहीं ना, तो सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है। भैया इसलिए ये हो रहा है क्योंकि 1951 में एक छोटा सा एग्जांपल, बांग्लादेश में 28% हिंदू थे, आज 8% है। तो ये जाते कहाँ है? आसमान निगल लगता है, धरती के अंदर पाताल में चले जाते हैं। आपके सामने हाजी जी, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में हिंदू हमारे भाई 2 सांसद है। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, और हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार में और केंद्र में भी सरकार है, उनके राज्यों में भी सरकार है। बताइए कहाँ पर मुसलमान एमपी है, कहाँ पे कोई विधायक है? तो मैं कह रहा हूँ ये टारगेट करने वाला ये इक्वेशन कहाँ से बिठाया आपने? टारगेट करने अरे भाई एक मिनट, मैं सुशील जी आपसे पूछ रही हूँ, एक मिनट सुशील जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो भारतवंशी हैं, जब वो बार बार कहते हैं कि भाई अगर जो लोग माइनॉरिटीज हैं इन देशों में, उनका मूल स्वरूप कहाँ से आया है? वो अगर भारत में शरण नहीं ले तो कहाँ ले? और इसीलिए भारत में वो जो जिनको प्रताड़ित किया गया, ये नहीं है कि सबके लिए, जो प्रताड़ित माइनॉरिटीज है वो कहाँ जाएंगी शरण ले? बिल्कुल, ये राइट ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि सबके साथ बराबरी होनी चाहिए। भाई इस देश में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कानून है कि नहीं है? वो वहां पर राइट ऑफ इक्वालिटी कहाँ जाता है? वहां बराबरी क्यों नहीं आती है? क्योंकि अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान मिलने चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए। ये प्रावधान वहां की सरकारें नहीं देती हैं, इसलिए वहां के अल्पसंख्यक निगले जा रहे हैं, उनकी नस्लकुशी हो रही है, उनका जातीय विध्वंस हो रहा है। 1.5% रह गए हैं पाकिस्तान की जनसंख्या में मुट्ठी भर